नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, रेखा की बात हो रही है। रेखा की निजी जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से हम आपको सुना रहे हैं। रेखा और मुकेश अग्रवाल दोनों ने बहुत जल्दी में शादी की थी और हनीमून के बाद ही दोनों के बीच मतभेद खुलकर उभरने लगे थे। रेखा से शादी के करीब 7 महीने बाद 2 अक्टूबर 1990 के उस रोज मुकेश काफी खुश नजर आ रहे थे। उस दिन को याद करते हुए मुकेश के बड़े भाई अनिल गुप्ता ने कहा कि वो सुबह सुबह जल्दी उठ गया और मेरे कमरे में आकर लेट गया। हमने साथ नाश्ता किया। उसने मेरी पत्नी से कहा कि वो लंच बनाकर रखें क्योंकि वो 1:30 बजे वापस आएगा। घर से निकलकर मुकेश आकाश बजाज से मिलने गए और दोनों में सामान्य बातचीत हुई। कुछ देर में वहां से निकलकर वो अपने फार्म हाउस बसेरा की तरफ बढ़ चले। फार्म हाउस में उन्हें सामने ही अपना कुक नजर आया। मुकेश ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि उन्हें बहुत भूख लगी है और वो उनकी सारी पसंदीदा चीजें बनाए। मैं अपने कमरे में सो रहा था और जब तक खाना तैयार ना हो जाए मुझे जगाना मत, ये कहकर मुकेश वहाँ से चले गए। और ये बातें करने के बाद मुकेश फिर अपने कमरे में आराम करने लगे और अंदर कमरे में रेखा की यादें थीं। चूँकि जब दोनों के बीच मतभेद उभरे उसके बाद से रेखा ने दिल्ली आना कम कर दिया था और एक तरीके से अब लगभग बंद भी। आज सुबह से अपनी मुस्कान के पीछे वो शायद इन यादों का दर्द छुपाए हुए था या फिर शायद अपना इरादा। मुकेश ने कमरे में ही रेखा का रखा हुआ दुपट्टा उठाया और उसका फंदा तैयार किया। फिर वो अपने बेड पर चढ़ गए और उस फंदे के सिरे को डबल बेड के ऊपर पंखे से बांधा और उस फंदे से झूल गए। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश चाहते तो खुद को बचा सकते थे। उन्हें बस अपने पैर वापस बेड पर रखने थे, लेकिन उन्होंने अपनी टांगों को मोड़ लिया और तब तक मोड़े रखा जब तक उनके जिस्म से आखिरी सांस नहीं निकल गई और उनका शरीर बेजान नहीं हो गया। कई बार खुदकुशी और रिश्तों में नाकामी के बाद इस बार मानो उनके इरादे में एक संकल्प था कि वो हर हाल में मौत को गले लगाकर रहेंगे। नीरज कुमार, दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर, उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं, उन दिनों वो दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी पद पर तैनात थे। छतरपुर इलाका जहां मुकेश ने खुदकुशी की थी उन्हीं के कार्यक्षेत्र में आता था। शाम तक जब उन्हें मुकेश की मौत की खबर मिली तो वो अपने घर पर थे। उन्हें यह पता चला कि मुकेश की लाश को उनके परिवार 3 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस में उनके भाई के बंगले पर ले जाया गया है। मुझे ये बात सुनकर बहुत चिंता होने लगी क्योंकि आत्महत्या मेहरौली में हुई थी और लाश को सिविल लाइंस ले जाया गया और मेरे अलावा मेरी डिस्ट्रिक्ट या मेहरौली पुलिस स्टेशन में इस घटना के बारे में किसी को भी पता नहीं था। डीसीपी होने के नाते वो एक अजीब उलझन में पड़ गए। अगर मुकेश की लाश का पोस्टमार्टम के बिना अंतिम संस्कार कर दिया गया तो विवाद खड़ा हो सकता है। मैं सिविल लाइंस पहुंचा और उनके भाई अनिल गुप्ता को अलग ले जाकर बात की। नीरज बताते हैं, उन दिनों को याद करते हुए उन्होंने अनिल से कहा कि वो लाश को ले जाने आए हैं। अनिल को ये बात सुनकर बहुत झटका लगा। वो बोले कि इससे उनके परिवार को और ज्यादा दुख होगा। ये आपकी समस्या है, लेकिन मुझे तो लाश को ले जाना होगा। इसका पोस्टमार्टम कराना जरूरी है क्योंकि ये एक असामान्य मौत है, ये एक आत्महत्या है, नीरज ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ये केस पेचीदा है क्योंकि मुकेश की पत्नी एक मशहूर हीरोइन है। रेखा भले ही यहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन जो घटनाएं घटी थीं उनके भंवर में वो बहुत ही जल्द फंसने वाली थी, बहुत बुरी तरह से फंसने वाली थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।